भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और अभी जो ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आया हूँ ना, ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अभी जो आपने देखा कि मैंने रिव्यू दिया, ठीक है, प्रॉपर देखो क्वेश्चन अभी मिल पाना तो बहुत मुश्किल है, राइट। लेकिन उसने जो रिव्यू दिया कि भैया इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ये चीज़ें देख के जाइएगा, तो जो अगले शिफ्ट में आप जिनका एग्जाम है या अगले दिन आपको एग्जाम है, तो वहाँ पे आपको फायदा मिल जाएगा। और प्लस में मैंने थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन वो भी ऐड किए हैं जो क्वेश्चन भाई अगले शिफ्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक मीडियन से क्वेश्चन आया था, जैसे आप लोग को पता है कि जो मई में क्वेश्चन आ रहे थे मीडियन से, एकदम हलवा क्वेश्चन आया हुआ था, एकदम हलवा क्वेश्चन आया हुआ था। वहां पर ये सीधा एक ऐसा करके वैल्यू दे दे रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई मीडियन क्या होगा ये बता दो, मोड क्या होगा ये बता दो, मीन दे दो क्या होगा ये बता दो। लेकिन इस बार टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन आया है, जो कि अभी आप देख रहे हो कि इस टेबल फॉर्मेट में इस तरीके से पूछा था, इस टेबल फॉर्मेट दिया था और पूछा था कि भाई मीडियन बता दो क्या होगा। तो हम लोग अभी उसी तरीके का क्वेश्चन जो है पैटर्न में जो जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आप लोग को बताने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई ये पूछा था कि एक क्लास दिया हुआ था जिसमें इंटरवल दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, और पूछा था कि भाई बताओ कि मीडियन क्या होगा वैल्यू का, ठीक है, जो भी आप बोलते हैं माध्यिका क्या होगा वैल्यू का। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, ठीक है। सारे फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 20 + 41 50 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना है भैया, 50 है हमारा वैल्यू। इसका मीडियन पोजीशन कैसे निकालते हैं, मीडियन पोजीशन निकालते हैं n/2। n कितना है हमारा 50, 50 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 25 हो गया हमारा वैल्यू। यानी ये वैल्यू कहाँ पे कैसे करते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, फिर एक सेकेंड ना, 29 हो जाएगा प्लस 16 कितना हो जाएगा 35 + 45 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। तो भाई ये 25 कहाँ पे आ रहा है, 25 कहाँ पे रिलाई कर रहा है, तो ये यहाँ रिलाई कर रहा है, मतलब कि ये 20 और 30 के बीच में होगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला पे आते हैं, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू एच क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10 है, लोअर क्या है यहाँ पर 20 है, तो 20 भैया लोअर कर देते हैं, प्लस n/2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना अभी हम लोग निकाले थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जस्ट ये जो नंबर है ना इसके पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर वाला लेते हैं, तो कितना हो जाएगा -15। क्यों बिफोर वाला लेते हैं, प्लस लेंगे तो भाई 29 यहाँ हो जाएगा, तो ये तो माइनस में वैल्यू चली जाएगी ना, इसीलिए, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी लेंगे, फ्रीक्वेंसी कितना है भैया, फ्रीक्वेंसी हमारा है, बताओ कितना है, क्योंकि आप लोग देखो यहाँ पर देखो ये फ्रीक्वेंसी कितना है 14 है ना, तो 14 हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 20 + 10 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 10 हो जाएगा, राइट। सो इसका वैल्यू अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, यानी 50/7 यानी कि 7 पॉइंट, फिर 107.1 के करीबन आ रहा है, तो 27.1 आंसर के करीबन जाएगा, तो ये हो जाएगा बी आंसर 27 ये आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है, समझ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन डाला था, ये वाला क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो अगले नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकता है भाई लोग। इसका फॉर्मूला क्या है, मोड = 3 मीडियन 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस तरह करके निकालोगे तो मीडियन आपके यहाँ से मोड आप वैल्यू निकाल लोगे आराम से, सिर्फ कैलकुलेट करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लो, ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से रीड करो। इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर नहीं दिया है, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा बनाओगे तो थोड़ा सा आप लोग को क्या होगा। वॉल्यूम एक बार बता देता हूँ, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्फीयर है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है कैपिटल R है 9 सेंटीमीटर, इसको रिकास्ट किया है 3 सेंटीमीटर, मतलब जो स्मॉल है वो 3 सेंटीमीटर है। तो नंबर ऑफ स्पेयर बताना, तो इसमें क्या करते हैं दोनों का वॉल्यूम क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं। वैसे इसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था वो कुछ इस टाइप का वो बोल रहा था, मैं आपको बताता हूँ कि बोल रहा था कि कोई एक स्पेयर है जिसका एक वॉल्यूम निकालना था, ठीक है, वॉल्यूम निकाल दिए, फिर कोई एक पाइप है उसका वॉल्यूम निकालना था, और दोनों के बीच में ये बताना था कि पानी कितने बार में भरेगा, ऐसा कुछ था क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें टाइम पूछ रहा था कि कितना है, लेकिन वो तो क्वेश्चन था ही, अब वो क्वेश्चन तो एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि कैसा क्वेश्चन था क्या था। अब वो तो एग्जैक्टली जब बच्चा बहुत अच्छे तरीके से दे देगा, जब 1-2 घंटे में और हमें मिल जाएगा तो फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपके नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकता है। यहाँ पर वॉल्यूम क्या करते हैं, बड़े वाले वॉल्यूम को बड़े वाले स्पेयर से इक्वल टू छोटे वाले वॉल्यूम से
बराबर करते हैं और n से ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4/3 पाई तो बराबर हो जाएगा भाई, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएगा उधर, तो इधर 9 क्यूब हो जाएगा और इसका इधर आ जाएगा तो 3 क्यूब हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, बराबर यही होगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। तो ये 3 हो गया, 3 का होल क्यूब कितना होता है 3 × 9 × 27, तो कितना आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पर क्या था, स्पेयर भी था पाइप भी था, तो एक स्पेयर का अलग क्वेश्चन निकाल लिया और एक पाइप का अलग क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब पाइप फिल्स अ स्पेरिकल टैंक इन 36 मिनट। ये क्वेश्चन एकदम आसान है, अगर आप लोग देखो ये क्वेश्चन एकदम आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, एक पाइप 36 मिनट में भर देता है भाई। ठीक है, तो और 9 मिनट में कितना भरेगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हार्ड मैं करने का ट्राई करता हूँ, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने का, बता रहा हूँ। ए पाइप है जो कि 50 मिनट में एक पाइप को भरता है, बी जो है वो 70 मिनट में भरता है, और सी जो है वो 80 मिनट में खाली कर देता है। तो आपको बताना है कि टोटल 3/4 जो वॉल्यूम है टैंकी का वो कितने देर में भरेगा, टाइम कितने देर में भरेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था भाई कि 36 मिनट में पूरा टोटल भर रहा है, मान लो 100 है, तो भाई 9 मिनट में कितने भरेंगे, 100 / 36 × 9 यानी कि 1/4। ठीक है, 1/4। ठीक है, 1/4 भरेगा। तो यहाँ पर कुछ ना, ये क्वेश्चन जो था पूछा गया था कि HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से पूछा गया था। तो वहाँ पे जाइएगा, जैसे यहाँ पे HCF दिया है, LCM दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर को दे दीजिएगा और एक और नंबर रहेगा, इसका x का वैल्यू निकाल करके इधर से निकाल लीजिएगा वैल्यू। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में देखो भाई बहुत अच्छे तरीके से पूरा बोर्ड मास यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अभी मैं ना 2-3 वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अभी जिस बच्चे ने मुझे दिया उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन को बनाया और उस हिसाब से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी वो बच्चा घर पे जाएगा, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटे में बैठेगा, आराम से सोचेगा हाँ क्या क्या क्वेश्चन था, तो फिर मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आप लोग को करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा देख सकते हो कि फुल बोर्ड मास, मतलब फुल जो बोर्ड मास का रूल होता है वो वाला लगा के ये वाला क्वेश्चन बनेगा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई जरूर करना। ठीक है, फिर ये सिंप्लीफिकेशन सेम वही वाला मैंने रखा है। अलजेब्रा में जो क्वेश्चन पूछा था यही कि x - 1/x का वैल्यू दिया हुआ था, तो बोला उसने कि भैया कि पूछा था √x - 1/√x ऐसा करके वैल्यू पूछा था। ठीक है, सेम मैंने ये भी बना दिया कि भाई ये क्वेश्चन अब आपके आ सकता है। तो ये वाला जो है ना मैथ में, जो ये वाला है x + 1/x वाला कि x³ का वैल्यू निकालो, या x³ - 1/x³ का वैल्यू निकालो, या x⁵ 5 + 1/x² वैल्यू, पूरा अच्छे तरीके से करके जाइए, क्योंकि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पे क्वेश्चन रखा हूँ। ठीक है, तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है भाई लोग, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, पूरा अच्छे तरीके से फॉर्मूला एकदम रट के जाइएगा, फॉर्मूला अच्छे से रट के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाला जैसे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन का आपको 10 सेकंड देता हूं, बनाओ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को बनाते कैसे। sin थीटा प्लस cos थीटा दिया हुआ है, = √2 दिया है, यहाँ स्क्वायर कर दो, यहाँ स्क्वायर कर दो, ये sin स्क्वायर प्लस थीटा बन जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और हम सबको पता है कि 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा, और ये होता है 1, यानी कि ये उधर चला गया तो 1 हो गया वैल्यू, यानी आंसर क्या होगा 1। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था। tan थीटा का वैल्यू दिया हूँ, sec थीटा, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है। ये जो मैंने दिया है ये ऐसा दिया है इसलिए कि अगर आपने ये वाला क्वेश्चन बनाया तो ये वाला बहुत स्पीड से क्वेश्चन बना लो, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भाई बनाओ, क्योंकि जिसके ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आज शॉपकीपर मैंने पहले भी करा था, एक शॉपकीपर मार्क्स आर्टिकल करता है 40% एबव कॉस्ट प्राइस, तो 140 हो गया, उसमें 10% डिस्काउंट, मतलब 126 हो गया, मतलब उसको प्रॉफिट कितना मिला, 26% का उसको प्रॉफिट। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पर प्रॉफिट एंड लॉस ईजी क्वेश्चन था, उसने बताया था, इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन डाले हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मिला नहीं है, बट 3 डिस्काउंट दिया हुआ था, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऐड किया होगा ये वाला। हाँ देखो, ये 3 डिस्काउंट इस तरीके से दिया था और पूछा था कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा ये बता दो, तो ये वाले वैल्यू सब निकालना तुम लोग। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो एग्जैक्ट था कि ये वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगर मिक्सचर और रेशियो की बात करूं,
अगर मिक्सचर एंड रेशियो की बात करूँ तो वहाँ पर 2 मिक्सचर दिया हुआ था, उसने जैसे कि बताया कि 2 मिक्सचर दिया हुआ था और नॉर्मल जो था ये हमें फाइनल वाला मिक्सचर निकालना था। ठीक है, इसलिए मैंने एक मिक्सचर का यहाँ पे क्वेश्चन डाला है। जैसे ही वो बच्चा जाएगा, अभी यहाँ पर देखो जिस तरीके से कि वेसल कंटेन है, तो ये सारे करके जाओगे ना, ये सारे अगर करके जाओगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी चीज़ें घूमेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें मैं करके आया हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें क्वेश्चन को बना लूँगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से था, ये प्रॉफिट वाला क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन दिया हुआ था प्रॉफिट वाला भी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करूँ टीवी वाला इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन था, तो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके जाइएगा भाई लोग, अच्छे तरीके से इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन करके जाए, क्योंकि असाई से इस बार इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आपके में भी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक सीआई से बोला कि बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सीआई का क्वेश्चन रखा है। अभी जैसे वो जाएगा तो एग्जैक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा और वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, इसे उसने बोला कि टाइम एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चन थे, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर रख लिया। तो इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा आपके। ठीक है, हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन बोले तो एक पूछा था खलीफा से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, खलीफा से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने खलीफा का क्वेश्चन यहाँ पे रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, 2 मिनट खाली रुकिएगा भाई लोग। ये चीज़ समझ लेना, एक चीज़ समझ लेना, जैसे जैसे बच्चे हमें इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग धीरे 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 आपको पहुंचाते जाएंगे। ठीक है, तो पूछा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसे सबसे पहले खलीफा से औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई थी, तो भाई ये इल्तुतमिश था। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत तो बहुत अच्छे तरीके से करके जाएगा, क्योंकि मिडिएबल उसने बोला कि मिडिएबल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है। ठीक है, टाइटल खलीफा जो है वो किससे एसोसिएटेड है, शायद मुझे नहीं लगता, क्योंकि खलीफा से क्वेश्चन बना है, इसलिए पूरा चीज़ खलीफा से करके चले जाइएगा आप लोग। ठीक है, और जिसका भी अभी जितने भी पेपर होते जाएंगे मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल खुला हुआ है, तो वहाँ से कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे डीएम कीजिएगा और वहाँ से आप लोग मुझसे बात कर सकते। तो ये कौन है, रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम है। गुप्ता में पूछा था भाई कि ये पूछा टैक्स के टर्मिनोलॉजीज पूछे थे, तो मैंने एक वीडियो भी कराया आप लोग को टर्मिनोलॉजी से, नहीं तो जहाँ से भी टर्मिनोलॉजी का आपको मिलता है वहाँ से सारे टर्मिनोलॉजी आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, मैंने सब कुछ रख दिया। गुप्ता रूलर से क्वेश्चन था तो गुप्ता रूलर से अच्छे क्वेश्चन पूछ लिया। अमेंडमेंट एक्ट से पूछा था कि 42nd और 44th अमेंडमेंट बिल्कुल करके जाइएगा। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर में पूरा प्रॉपर भी लेके आएंगे वीडियो, प्रॉपर वीडियो भी आपको मिलने वाली है। वोटिंग एज वाला कौन सा था, 61st अमेंडमेंट एक्ट। तो अमेंडमेंट पावर ऑफ गवर्नर कौन सा दिया गया है, तो ये यानी गवर्नर का पावर पूछा था, तो गवर्नर से रिलेटेड सारे आर्टिकल करके जाइएगा। जो पार्ट 5 है आपका, बहुत अच्छे तरीके से करके जाइएगा। ठीक है, कुमुदनी लखिया का पूछा था किस डांस एसोसिएट है, कथक, ये गुजरात से है। तो भाई जितने भी पद्म विभूषण हो गए, नोबेल प्राइज हो गए, पद्म भूषण हो गए, ये सारे करके जाइएगा, और पिछले साल का 2025 का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिकल डांस ऑफ केरला, अब इसका आंसर देना पड़ेगा, लेकिन क्लासिकल डांस पूछा है, क्लासिकल डांस, सॉरी ये वाला क्वेश्चन पूछा नहीं था, कथक से आया था, इसलिए मैंने ये वाला रख दिया कि भाई आगे क्वेश्चन बन सकता है। तो क्लासिकल डांस का जितने एक्सपोनेंट है ना, जितने भी एक्सपोनेंट, अगर कोई अवार्ड उनको मिला है, ठीक है, वो चीज़ जरूर करके आप लोग जाइएगा। जैसे विटामिन से क्वेश्चन पूछा था तो विटामिन का क्वेश्चन रख दिया हूँ यहाँ पर। ग्लूकोमा से क्वेश्चन पूछा था तो ग्लूकोमा का क्वेश्चन रख दिया हूँ। फिटकरीज का एलम्स का क्वेश्चन पूछा था तो वो रख दिया हूँ। ठीक है, केमिकल फार्मूला पोटास एलम, ठीक है, पूछा था तो रख दिया हूँ। वोलेटाइल मेमोरी कौन सा, रैम है, तो ये रैम से क्वेश्चन था तो रख दिया हूँ। प्रिंट प्रीव्यू का क्वेश्चन रख दिया हूँ। फिर रैम स्टैंड किस लिए करता है, तो जितने भी क्वेश्चन है ना, और इसमें इंटरनेशनल समिट से क्वेश्चन आए थे, इंटरनेशनल अफेयर से क्वेश्चन आए हुए हैं, समिट से क्वेश्चन आए हुए थे, एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन थे। अभी मुझे और थोड़ा देर दो, मैं और लोगों से बात करता हूँ और सारे जितने क्वेश्चन है ना और सारे करवाते जाता हूँ। तो इसमें जो था, जिसने क्वेश्चन दिया था वो भी इन्वॉल्व है, और जो जो क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैंने डाला है। और लेकिन ये जो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा देर में दे पाऊंगा। ठीक है, तो बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।